दरअसल ये मामला शुरू हुआ, अब खुद देखिए, जब नवाज शरीफ साहब ने एक नारा दिया, वोट को इज्जत दो जी, उसके बाद आप खुद देखिएगा कि मियां साहब की जो माशाल्लाह एक स्टेट्समैन के तौर पर अब आ चुके हैं, बन चुके हैं, उनका ग्राफ किधर था। सोचने की बात ये, वो कौन लोग थे जो जाते थे जहाजों में लंदन और वहां जाके उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया, और जो आप उस नारे से दस्तबरदार हुए, आपने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, और उसके बाद आज ये सूरत हाल है कि 2/3 मेजॉरिटी लेने वाला नवाज शरीफ, मेरा दिल दुखता है क्योंकि मेरी लॉयल्टी जौन सी है वो मुस्लिम लीग से है और नवाज शरीफ से है। ठीक है, मेरा दिल दुखता है कि वो कौन लोग थे, सबको पता है कि जो जहाजों में बैठ के गए, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को, मैंने इंटरव्यू में भी कहा है, उनको बेबस किया। उसके बाद से फिर वो नारा भी हमारे हाथ से निकला, एक्सटेंशन दी गई, और उसकी रिफ्लेक्शन जो हुई है वो आपके इस इलेक्शन में फिर आपको उसका नताइज भुगतने पड़े। ठीक है, तो मुफाहमत की पॉलिसी काम नहीं कर रही पीएमएलएन के लिए, वो वोट के इज्जत दो किनारे से दस्तबरदार होना महंगा पड़ गया। सो अब ये जो हुआ है इन इंतखाबात में, जिस चीज़ की अक्कासी हुई है और या जिससे पीएमएलएन को सबक सीखना चाहिए, वो जो पावर, वो स्ट्रेंथ अपने हाथों से इस बयानिए के वजह से आपने एक दूर कर दी खुद से, उसको वापस कैसे लिया जाए? उसका तो हल यही है जी कि इसमें एक स्टेप तो मियां साहब ने सही उठाया, क्योंकि वो, मैं उनका मिजाज शनास हूं और वो भी कुछ मेरे मिजाज शनास हैं, कि मियां साहब हमेशा मखलूत हुकूमतों के वो उसको को पसंद नहीं करते थे, चूंकि मियां साहब का ये ख्याल था कि जब मखलूत हुकूमतें होती हैं तो आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, आप पर डिफरेंट कॉर्नर से प्रेशर आते हैं। अब चूंकि मियां साहब ने, एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली मेरा दिल दुखता है कि मैं समझता हूं कि मियां साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने भरपूर अपनी सियासी इनिंग खेली, लेकिन उन्होंने प्रीमेच्योरली अपनी इनिंग्स को, पॉलिटिकल इनिंग को डिक्लेयर कर दिया। चलें, ये उनका एक फैसला है, वो बेहतर समझते होंगे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की सियासत में मियां नवाज शरीफ का किरदार जो है वो माइनस नहीं किया जा सकता, ता वक्त के मियां साहब खुद अपने आप को माइनस करें। अब उनके पास चूंकि एक उन्होंने इस वजीर आजम की जो सी थी उससे अपने आप को विड्रॉ किया। अब मेरी यही गुजारिश होगी कि अब उनको चाहिए कि पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें, पार्टी को, और देखें कि कहां कहां हमारे से माजी में गलतियां हुई हैं, कहां कहां बेहतरी की गुंजाइश है, और स्पेशली जो पढ़ा लिखा आपका एजुकेटेड मिडिल क्लास का जो यूथ है उसको ऑन बोर्ड लें, उसके साथ बैठें, नौजवानों के साथ बैठें, बिल्कुल सही है, और उनके मशवरे में आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल मुझे पूछना है आपसे लास्टली, कि ये जो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए या मखलूत हुकूमत कह लीजिए उसके चैलेंज की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ऑब्वियसली इकॉनमी है कि मईशत सीधी होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा तो ही पीएमएलएन की दोबारा बारी भी आएगी, तो ही वोट जो हैं वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जाके मांगेंगे। 16 महीने को अगर देखा जाए तो महंगाई बढ़ी, बहुत बुरे हालात हुए, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपके अपने इत्तेहादी जो हैं वो ये बात अब करते हुए नजर आते हैं। बट हैविंग सेड दैट, क्या वही टीम जो 16 महीने पाकिस्तान की मईशत को लेकर चल रही थी इसहाक डार साहब के जेर साया, क्या वही टीम अभी भी आएगी और वही टीम कैपेबल है कि इस मुल्क को इन हालात से निकालेगी? देखिए, बज़ाहिर तो सादिया बीबी जो पीएमएलएन की टीम है उसमें थोड़ा सा रद्दोबदल होगा, जाहिर है जो लोग इलेक्शन लूज कर गए हैं वो तो जाहिर है बाहर होंगे, और अब ये कुछ इसमें मैं समझता हूं कि कुछ ओल्ड फेसेस और कुछ न्यू फेसेस का एक मिक्सचर बना के इसको आगे लाया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस मखलूत हुकूमत के लिए, और मैं समझता हूं कि लोग जो हैं वो अब ज्यादा टाइम जॉन सा है वो नहीं देने को तैयार, इम्पेशेंट हैं लोग, बेसब्रे हो चुके हैं, क्योंकि जाहिर है लोगों के मसाइल कम होने की बजाय उनमें इजाफा हुआ है। तो मैं दुआ कर सकता हूँ, मैं मतलब अच्छा विश कर सकता हूँ कि अल्लाह करे कि ये परफॉर्म करे। गवर्नमेंट जौन सी है, लोगों की महरूमियाँ, स्पेशली मिडिल क्लास की, गरीब की जो इश्यूज हैं उनको हल करें, लोगों के बुनियादी जो मसाइल हैं उन पर फोकस करें, ना कि ये वजारतों की बंदर बांट में अपना वक्त जाया करें और उसमें अपनी जात से ऊपर उठकर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के यूथ के लिए और पाकिस्तान की मिडिल क्लास के लिए, पाकिस्तान का जो नीडी है, कॉमन मैन जो है,
उसके लिए आपको प्रोग्राम देना पड़ेगा। अदरवाइज लोग जो हैं अब वो रिवायती सियासत से लोग आजिज आ चुके हैं।